जयमाला में शराबी दूल्हे का उत्पात देखकर दुल्हन ने शादी से किया इनकार, बैरंग लौटी बारात। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलाब नगर के पास स्थित आशियाना मैरिज हॉल में आई बारात में जयमाला के समय शराब के नशे में दूल्हे को देख दुल्हन ने लौटाई बारात। आपको बता दें कि लड़की के शादी से इनकार करने के बाद लड़के वाले लड़की वालों को मनाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। बुधवार की दोपहर लड़के वालों ने 5 लाख रुपए का चेक लड़की वालों को सौंपा, जिसके बाद बारात बिना दुल्हन के ही बैरंग लौट गई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला समान थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलाब नगर स्थित आशियाना मैरिज गार्डन का है। यहाँ पर हो रहे वैवाहिक कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ कि रंग में भंग हो गया। शादी के सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। पूरे रस्मों रिवाज के साथ दुल्हन के हाथों में मेहंदी रचाई गई, मंडप सजाया गया, बारातियों के स्वागत के लिए तरह तरह के पकवान बनाए गए। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। तय समय पर बारात दूल्हा लेकर पहुंच भी गया, लेकिन जैसे ही वरमाला का समय आया सभी सारी खुशियों पर ग्रहण लग गया। पहले कुछ बारातियों ने शराब के नशे में उत्पात मचाया, उसके बाद भी सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन जैसे ही दुल्हन ने वरमाला के समय दूल्हे को नशे में उत्पात करते देखा, उसे काफी गुस्सा आया और उसने एक शराबी से शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की के इनकार के बाद मान मनोवल का दौर शुरू हुआ, जो बुधवार की दोपहर तक चला, लेकिन लड़की ने शादी से साफ इनकार कर दिया। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में लड़के वालों ने लड़की वालों के नकद हुए खर्च के 5 लाख का चेक उन्हें सौंपा, जिसके बाद सब कुछ शांत हुआ। इसके बाद बारात भी बैरंग बिना दुल्हन को लिए वापस आ गई। हालांकि दुल्हन पक्ष के लोगों ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई। दरअसल लड़की वाले गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला पार्क के रहने वाले थे। लड़की के पिता शिक्षक है, लड़के वाले समान थाना के नेहरू नगर के रहने वाले हैं और दूल्हे के पिता कृषि विभाग के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर का पुत्र है। दोनों की शादी बुधवार को आशियाना मैरिज गार्डन में होनी थी। बारात भी पहुंची, लेकिन बारात के साथ दूल्हा शराब के नशे में पहुंचा। दूल्हे और बारातियों ने वरमाला के समय शराब के नशे में काफी हंगामा किया। जिसे दूल्हे को इंजीनियर बताकर शादी की जा रही थी, वो शराबी निकला, जिसके बाद लड़की ने शादी से इनकार कर दिया और बारात बिना दुल्हन लिए ही वापस लौट गई। प्रस्तुत है लड़की के पिता एवं समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। लवरी के प्यासी के माध्यम से चर्चा उत्पन्न हुई थी शादी की। बीच में बेफसली हुआ कुछ, लेकिन कुछ नशे की बात आने रही, इसमें संदेह उत्पन्न हुआ। बताया जा रहा है कि दूल्हा जो तो शराब के नशे में तो बात भी मचाने लगे। ये जैसे बारात आई, दुबरा शहर में तो लड़का बैठा डगमगा रहा था, तो तभी हम लोगों ने विशेष रूप से शंका इसमें दिया। थोड़ी देर में बैठ करके उठ करके चल दिया और फिर बड़ी देर में आया। फिर भी कार्यक्रम द्वारा शहर का संपन्न हुआ। फिर जयमाला में गया, वहाँ भी कुछ उल्टी पुल्टी गलत शब्दों का प्रयोग, मतलब लेन देन हमको ऐसा नहीं दिया हो, वो नहीं दिया। इसलिए वो लड़की नाराज हो करके वो माला तोड़ दी और फिर हम शादी नहीं करी। कुछ विवाद की स्थिति भी बनी थी क्या? तो तलवार निकालने लगे भाई। तलवार निकालता था और निकाल करके फिर डालता था। पुलिस में भी मामला दर्ज करवाए हैं। हाँ, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज आवेदन दिए हैं। बिहारी तिवारी, अगस्त क्रांति मंच संयोजक हूँ मैं। क्या घटना हुई इस बारात घर पे? ये नशे के दुष्परिणाम से जो हैं उसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ कल एक बेटी की शादी होनी थी और जो दूल्हा था वो नशे में धुत था और जयमाल के वक्त उसने उस कन्या के साथ, उस बहन के साथ बदतमीजी की और जिस कारण से आहत होकर उस बहन ने शादी करने से मना किया। और अब जो लड़की के माँ बाप हैं और परिजन हैं, वो चाहते हैं कि जो हमारा नगद दिया हुआ है, बाकी जो खर्चे हुए वो तो बहुत ज़्यादा हुए। आप भी इस महंगाई में समझ सकते हैं कि माँ बाप कितना खर्च करते हैं। तो जो नगद खर्चे थे उस पर दोनों पक्षों की सहमति हो गई है। इसमें धन्यवाद एसपी साहब को देना चाहता हूँ। परिजनों ने आज सुबह जैसे मेरे से संपर्क किया,
मैंने तत्काल फोन लगाया एसपी ये साहब। कहाँ के रहने वाले थे? ये लड़की और लड़का पक्ष दोनों? लड़की पक्ष हैं पहिल पार के शिक्षक हैं और लड़का पक्ष हैं सूरा के। रीवा नेहरू नगर में घर बना है, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं वो पिछड़ा वर्ग किसी विभाग से। लेक सभ्य समाज और सभ्य लोग हैं, लेकिन लड़का जो है नशे का ऐसा आदी है कि शादी जैसे जो पवित्र बंधन का दिन था उस दिन भी वो नशे की लत से बाहर नहीं आ सका, जिसके कारण ये घटना हुई है। और नशे का दुष्परिणाम जैसा अगस्त क्रांति मंच निरंतर बताता आ रहा है, चिल्ला रहे हैं, हम सब जनजागरण चलाए हैं, आप मीडिया के साथियों के साथ भी मिलके, उसका दुष्परिणाम यहाँ दिखा है। लेकिन आज की घटना में लड़की पक्ष को जो न्याय मिला है उसके लिए आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे आप मीडिया के साथियों को पता चला वो भी तत्काल पहुंच गए और सबका उद्देश्य था कि लड़की के जो परिजन हैं और जो उन्होंने नगद दिया है वो राशि उनको मिल जाए। उनका भी कोई उद्देश्य नहीं है। पुलिस को सूचना दी गई थी, पुलिस भी यहाँ पहुंची पुलिस थी। को सूचना दी गई थी। ठीक हो क्या कहा पुलिस ने? पुलिस का भी ये था कि अगर आप आपस में समझौता कर लेते हैं तो आगे केस नहीं, और दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है। और जो लड़की पक्ष ने सामान दिया था वो और जो उनका नगद राशि थी वो भी देने को तैयार हो गए हैं। आशियाना मैरिज गार्डन में एक शादी थी, उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि दूल्हा शराब पिए हुए था, अभद्रता कर रहा था। उस बात की शिकायत लड़की पक्ष ने की थी और लड़के पक्ष ने भी आवेदन दिया कि शादी नहीं हो रही है। और वर्तमान में जानकारी प्राप्त हुई है दोनों में आपस में कंप्रोमाइज हो रहा है और शादी समझौता नहीं कर रहा है। आप भी पहुंचे थे मौके पर सर? हाँ, स्टाफ गया था, रात में भी स्टाफ गया था, 6 नंबर भी गई थी। किस तरह का समझौता? स्थिति निर्मित ना हो पाए इस बात का प्रयास पुलिस ने किया। परिजनों का आरोप है सर कि दूल्हा दारू पीते स्टेट में नाटक कर रहा है, उत्पाद मचा रहा है। हाँ, ये बात जानकारी आई कि कुछ ड्रिंक किए हुए था, जिस पर से लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। क्या समझौता हुआ सर दोनों बच्चों के बीच में? ये आपस में समझौता चल रहा है